Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP Maths CUET and other BBA entrance examinations। आय हाय हाय भैया, बड़ा इंतजार करा दिया अगले वीडियो के लिए। 3 दिन का आपने बोला रेगुलर लग गया यार, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, फिर बर्थडे बढ़ गया, फिर कहीं और बिजी हो गया। आज 22 है, 22 की रात को ये वीडियो शूट हो रहा है। मतलब हाँ, 22 की रात रात 1 बजे 22 मतलब 22 लग गया है आज। तो आपको ये 22 को मिल जाएगा। 23 के लिए मुझे फिर 23 को ही वीडियो शूट करना पड़ेगा। आज सुबह मुझे बाहर भी निकलना है काम के लिए, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेटेड होके पढ़ाना पड़ेगा। चलो बढ़िया है। अभी बस IIM पाथ बैच की क्लास लेके उठा हूँ, अब आपके सामने आ गया हूँ। बात करते हैं आज आज भैया क्या पढ़ा रहे हो, कुछ लिखे भी नहीं हो आप। लास्ट क्लास तक क्या पढ़ा था याद है भैया? टाइम एंड वर्क पढ़ा था। अब ना टाइम टाइम आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्पीड एंड डिस्टेंस। अब वर्क की जगह क्या आ जाएगा? स्पीड एंड डिस्टेंस। अबे जितने फिजिक्स वाले हैं, क्या जो फिजिक्स वाले हैं उनकी चांदी चांदी। क्यों भैया चांदी चांदी? ये यार ये 11th 12th सब पहले तुमने यार 9th में पढ़ा होगा, फिर 11th में पढ़ा है। 9th तो भैया सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। जिसने 9th तक भी पढ़ा है ना, बस याद है थोड़ा बहुत, खत्म है ये चैप्टर तुम्हारे लिए, बिल्कुल खत्म। आओ देखते हैं ना, देखते हैं यार। तुमको याद होगा बचपन में जब तुम छोटे हुआ करते थे, तो तुम एक फॉर्मूला पढ़ते थे। क्या फॉर्मूला था भैया? भैया तुम्हारा फॉर्मूला था डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये पढ़ते थे क्या? स्पीड इंटू टाइम। हाँ हाँ भैया, वो याद आता था कि वो गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, तो हम कहते थे यार आज मैं इतनी स्पीड से साइकिल चलाऊंगा तो मैं इतनी जल्दी तुमसे आगे पहुंच जाऊंगा। हम उस टाइम पे आकलन करने लगते थे, हम कैलकुलेट करते थे दिमाग में कि यार मैं 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं 1 घंटा साइकिल चलाऊंगा तो मैं 4 किलोमीटर चल जाऊंगा। अरे वाह, जब तुम क्लास 6 में होते थे। अब अबे 4 किलोमीटर जाना तो पैदल ही जा सकते हैं। जो बकवास छोड़ते हैं, काम पे आते हैं। काम क्या है? फॉर्मूला पता है मैं, टाइम डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ भैया पता है। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब होता है पाथ कवर्ड। डिस्टेंस मतलब होता है पाथ कवर्ड। स्पीड तो तुम्हें पता ही है, रफ्तार। स्पीड इज इक्वल टू रफ्तार। स्पीड इज इक्वल टू रफ्तार। रफ्तार रफ्तार रैपर गाना याद है ना? रफ्तार। मुझे गाना नहीं याद उनका, रिस्पेक्टेड सर का, पर रफ्तार रैपर इतना पता मुझे। तो ना, अब चलो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मान लो कोई आदमी एस स्पीड से चल रहा है और उसको टी टाइम लग रहा है किसी एक डिस्टेंस पहुंचने में, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी? डी। क्या भैया एग्जाम्पल दो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा वही साइकिल वाला लेते हैं यार, मुझे साइकिल बहुत प्यारी है। मेरी साइकिल बनाओ, मेरी साइकिल बनाओ। पहले पहले भैया मेरी साइकिल बनाओ। लो भाई तुम्हारी साइकिल बन गई। ये पैडल इधर, ये पैडल उधर, ठीक है। ये लो तुम्हारी साइकिल बन गई। कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, मेरी साइकिल की बहुत प्यारी सी साइकिल है मेरी। बन गई साइकिल? हाँ बन गई। अब करो क्वेश्चन, अब करो। मैंने कहा मैं इस साइकिल से, टाइम मैंने लिया इसको 1 आवर, मैं 1 घंटा इस साइकिल से चला, 1 घंटा इस साइकिल से चला। स्पीड मेरी रही 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ डिस्टेंस कितनी चली होगी? तो डिस्टेंस कितनी चली होगी? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, डिस्टेंस कितनी चली होगी? सिंपल है भैया, आपने फॉर्मूला बताया। 4 × 1 = डिस्टेंस। 4 × 1 = डिस्टेंस, मतलब हमने टोटल 4 किलोमीटर चल लिया 1 घंटे में। क्या बात है भाई, क्या बात है, दिल जीत लिया यार। लॉन्डे ने आज दिल जीत लिया है। टोटल हमने 4 किलोमीटर चला होगा अगर हम 1 घंटे इसी स्पीड से चल रहे। बैटरी भी कम हो गई, कोई नहीं, डिस्चार्ज करके ही मानेंगे। आज अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये फिर से फ्लो में लाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अब यार ये बेसिक फार्मूला सबको पता होता है, आई गेस ये चीज़ सबको पता होगी। जो थोड़ा सा एक कदम ऊपर बढ़ते हैं ना, ये भी एटलीस्ट सबको पता होता है, मतलब मैं मानता हूँ। अब यूनिट पे आ जाओ, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? आर होती है ना। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। इसकी क्या होती है? आर, यानी कि इसकी क्या होगी? किलोमीटर पर आर। इसकी क्या होती है? किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलेगा, कभी कभी क्वेश्चन आपके साथ खेल कर देगा। क्या खेल कर देगा भैया? क्वेश्चन बोल देगा कि यार डिस्टेंस तुम्हारी मीटर में है, टाइम तुम्हारा सेकंड में है, पर स्पीड तुम्हारी के एम पी एच मतलब किलोमीटर पर आवर में दे देगा। अब तुम्हें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आओ इधर देखते हैं ना, इधर देखते हैं, आओ इधर देखते हैं। एक 1 kmph या 1 किलोमीटर पर आवर को कैसे लिखोगे, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है ना, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर ऐसे लिखोगे। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर, मीटर पर सेकंड में चेंज करना ना, कितने मीटर भैया 1000 और एक आवर में कितने सेकंड भैया 60 × 60 है ना। इसको कन्वर्ट करो, इसको जब तुम काट पीट कर दोगे, ये 2 कट गया, ये तुम्हारा 36 बच गया, ऊपर बच गया 10, 36/10 यानी कि 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ से तुम क्या समझे, यहाँ से तुम समझे भैया 1 किलोमीटर पर आवर, भैया 1 किलोमीटर पर आवर मेरा 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ बड़े भाई 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या बात कर रहे हो भैया, मजाक कर रहे हो क्या, मजाक नहीं कर रहे हैं यार। अच्छा भैया एक अच्छा इसमें क्वेश्चन करा दो भैया, एक क्वेश्चन कराते हैं, चलो क्वेश्चन करा दे यार। क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 90 kmph इन MPS। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलना भैया, बदल देंगे। कैसे करोगे, 90 × 5/18 ले लो भैया, तो 18 5 सा 90 यानी कि वो चल रहा होगा 25 मीटर पर सेकेंड चलेगा भैया। हाँ भाई 25 मीटर पर सेकेंड चलेगा। ओके भैया अब आगे बढ़े, हाँ भैया बिल्कुल आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूँ मेरी मेरी जो स्पीड है, मेरी जो स्पीड है वो अभी 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है। मैं 1 आवर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 1 आवर ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 1 आवर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं कितना चल रहा हूँ, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। हाँ भैया चल रहे होगे, हाँ भैया चल रहे होगे। अच्छा अगर जब मैं इसको 2 आवर कर दूँ, 2 आवर कर दूँ तो कितना होगा, 8 किलोमीटर। हाँ भैया 8 किलोमीटर। इसको मैं 3 आवर कर दूँ, इसको मैं 3 आवर कर दूँ तो कितना हो गया, 12 किलोमीटर। मतलब इसमें इस पैटर्न से आप क्या समझ रहे हो, स्पीड आपने कांस्टेंट रखी, स्पीड आपने कांस्टेंट रखी, तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है। स्पीड को कांस्टेंट रखा, जैसे जैसे टाइम बढ़ाया वैसे वैसे क्या आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है। हाँ भैया बढ़ रही है। यहाँ से हमने क्या सोचा, यहाँ से हम क्या समझे, टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। कब, जब स्पीड होती है कांस्टेंट, कब, जब स्पीड होती है कांस्टेंट। हाँ भैया होती है, हाँ भैया सही है। तो हमने पढ़ा था जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो क्या हो गया, के डी। टाइम इज इक्वल्स टू के डी, टाइम इज इक्वल्स टू के डी, टाइम इज इक्वल्स टू के डी, ये हमको मालूम पड़ गया, ये हमको मालूम पड़ गया। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक बात, अब तुम ये देखो, अब ना इसको देखो ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। क्वेश्चन कभी कभी आपसे बोलेगा, क्वेश्चन कभी आपसे बोलेगा कि आपके पास एक कार है, एक कार है, उसकी कांस्टेंट स्पीड है, क्या, कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, आपकी कार की कांस्टेंट स्पीड है। और वो बोल रहा है, वो बोल रहा है जैसे आपका कार T1 टाइम ले रही है, T1 टाइम में वो D1 डिस्टेंस जा रही है, T1 टाइम में वो D1 डिस्टेंस जा रही है। उसी तरफ दूसरी कार है, दूसरी कार है, उसकी भी कांस्टेंट स्पीड है, उसकी भी कांस्टेंट स्पीड है, उसकी भी कांस्टेंट स्पीड है। अब वो बोल रहा है, वो बोल रहा है आपसे कि वो T2 टाइम में D2 डिस्टेंस जा रही, तो आपको रेशियो निकालना पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, T1 इज इक्वल्स टू KD1, यहाँ से क्या हो गया, T2 इज इक्वल्स टू KD2। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दोनों के लिए सेम, तो T1/D1 इज इक्वल्स टू T2/D2, है ना, क्लियर। T1/D1 इज इक्वल्स टू T2/D2, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी का आपका साइन होता है, ये क्वेश्चंस में काम आएगा। अभी चलो इसका एक ना क्वेश्चन करके देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन का, आपको तब समझ आएगा, आपको तब समझ आएगा ये क्वेश्चन कहाँ पे लगेगा ये कॉन्सेप्ट। तो गाइस अब हम ना हमारा क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में ना अब यहाँ तुम्हें समझ आएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, 2 साइक्लिस्ट ट्रैवल्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड, 1 साइक्लिस्ट ट्रैवल 30 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। 30 किलोमीटर कितने घंटे में चल रहा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। देन इन हाउ मेनी आवर्स द अदर साइक्लिस्ट ट्रैवल 40 किलोमीटर्स। अब तुम्हें बताना है कि अगला साइकिलिस्ट जो है वो 40 किलोमीटर्स कितनी देर में चलेगा, 40 किलोमीटर्स कितनी देर में चलेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने की वी हैव 2 अप्रोचेस। या तो हम इससे निकाल लें, इससे इसकी स्पीड निकालें, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 15 किलोमीटर्स पर आवर, 15 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। और उसके बाद इससे हम निकाल लेंगे इसको टाइम कितना लगेगा, 40 किलोमीटर जाने में, तो कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू 30 सॉरी
टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 40/15, 40/15 यानी कि ये हो जाएगा 8, 8/3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 8, एक हमारा ये हो गया। अब दूसरा देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जब स्पीड कांस्टेंट तो क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट पे T1/T2 इज इक्वल्स टू D1/D2, है ना, ये पढ़ा था। तो T1 कितना है 2, T2 कितना है पता नहीं, D1 कितना है 30, D2 कितना है 40, इधर सॉल्व किया 4 2 ज़ा 8/3, ये T था, है ना। तो 4 2 ज़ा 8/3 इज इक्वल्स टू T, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 322 आवर्स। देखा, ये एक भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कहीं कहीं जब आपका लेंदी चीज़ें आ जाती है ना क्वेश्चन, तब दिस विल बेनिफिट यू मोर। ऐसे ही आपको बताना है मुझे, जब स्पीड क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्पीड हमने कांस्टेंट कर दी थी, अब आपको एक बारी डिस्टेंस कांस्टेंट करनी है और एक बारी टाइम कांस्टेंट करनी है, एंड देन यू विल हैव टू टेल मी द रिलेशन, कि आखिर रिलेशन क्या होता है। अब लास्ट टॉपिक आज का हम पढ़ते हैं, दैट इज़ गोना बी द एवरेज स्पीड, कि आखिर एवरेज स्पीड क्या होती है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यार, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। तो ऐसे ही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर और क्या कर सकते हो, एंड यू कैन से कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। इसको इंडिविजुअली लिख लो अगर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम प्लस डिस्टेंस अपॉन टाइम D1 2 टाइम प्लस D3/T, ठीक है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो, और इसको लिखने का कोई तरीका, एवरेज स्पीड को लिखने का तरीका अभी नहीं आगे बताऊंगा। तो चलो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन, लेट्स मी सॉल्व दिस सिंगल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ कार मूव्स 300 किलोमीटर्स, क्या डिस्टेंस कितनी, अ कार मूव 300 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 45, यानी कि 45 कितनी स्पीड, कितनी 45, देन इट इज इंक्रीजेड इस स्पीड टू 60 किलोमीटर। अभी S1 क्या है 45, अब S2 क्या हो गया, S2 हो गया 60, टू ट्रेवल अनादर 500, यानी कि अगला डिस्टेंस क्या होगा, D2 कितना हो गया 500 किलोमीटर। तो नाउ यू नीड टू टेल दी फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से निकाल लें, हाँ भैया निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45, यहाँ से यू विल गेट वॉट, इधर 3 मान लो, तो 15/100, तो यहाँ से तुम्हारा टाइम यानी कि कितना हो गया 300, तुम्हारा डिस्टेंस हो गया अपॉन 100/15। अब इधर देख लो कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना चला 500, और टाइम कितना लगा 500/60। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 800/45/3। ये इधर से तुम्हारे पास क्या है 800/45/3, तो नाउ दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू 160/3, एंड दैट इज़ योर फाइनल एवरेज स्पीड। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एंड। अब क्या होगा, कभी कभी इट विल से while calculating average speed, question will say what distance traveled is equals to constant, और speed varies। क्या डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी और बोलेगा आपकी स्पीड चेंज हो रही है, देन एवरेज स्पीड क्या होगी, ये सिर्फ हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, जब दो यानी कि एक स्पीड ए है और एक स्पीड बी गिवन है तब, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, उस टाइम पे आपकी एवरेज स्पीड होगी 2ab अपॉन ए प्लस बी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन कह रहा है
अ मैन मेक्स हिज अपवर्ड जर्नी, ऊपर की तरफ वो जा रहा है, तब उसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए हम 16 मान लें, ओके। एंड व्हेन ही इज़ कमिंग डाउनवर्ड्स, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो कितना लग रहा है, 28 किलोमीटर पर आवर। क्या ऊपर जा रहा है तो 16, नीचे आ रहा है तो 28, तो एवरेज स्पीड होता नहीं, क्या एवरेज स्पीड होता नहीं। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, डिस्टेंस कांस्टेंट, एवरेज स्पीड क्या है, 2ab अपॉन a प्लस बी, तो 2 इंटू ए कितना है 16, इंटू बी कितना है 28 अपॉन 16 प्लस 28 कितना होता है, 16 प्लस 28 कितना होता है 44, इधर से कट गया 22, ये हो गया 22, ये हो गया तुम्हारा 14/11, तो 16 टेंस 160, 160 प्लस 64 हो गया 224 तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 20.36 किलोमीटर्स पर आवर। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हमने एवरेज स्पीड तक कवर कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी एंडिंग दिस चैप्टर। अब रिलेटिव वेलोसिटी बचा है हमारे पास और सर्कुलर पाथ, फिर पाथ वाली चीज़ें आ जाएंगी बस, एंड देयर वील एंड आर चैप्टर, बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स वगैरह। तो till then stay tuned with us, subscribe to our channel, and yes we have started our IIM path batch, you can enroll there as well। भाई बहुत ही प्यारे मंथन भाई हमारे SSC CBS से IIM शिलोंग कन्वर्ट किया हुआ है उन्होंने, तो वो VA पढ़ाते हैं, इस कोड 153, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, सम अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स यू कैन से, नॉट ऑफिशियली तो नहीं पता चलता है, इट इज़ इन द टॉप 10 इन VA इन ऑल इंडिया। तो इट इज़ अ वेरी लाइक रिस्पेक्टफुल थिंग फॉर अस इट इज़। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन अस देयर, वहाँ मैं आपको क्यू और LR पढ़ाता हुआ दिख जाऊँगा यही कुछ करते हुए। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द फॉर्म का लिंक, तो जाके आप फॉर्म भी फिल कर सकते हो। बैच फी इज़ वेरी नॉमिनल, 3000 फॉर 3 सब्जेक्ट्स, 2500 फॉर 2 सब्जेक्ट्स एंड 1500 फॉर 1। सो या दिस इज़ ऑल वॉट फ्रॉम आवर साइड। तो भाई बढ़िया से पढ़ते रहो, तबीयत का ध्यान रखो, सब चीज़ें करते रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।